हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड सम रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच? ऑल द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन अ सेंटेंस आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। वे सभी शब्द जो एक वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इंग्लिश ग्रामर में 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। There are 9 parts of speech in English grammar. First one is verb, second one is noun, third one is pronoun, fourth one is adjective, fifth one is adverb, sixth one is preposition, conjunction, interjection and article. अब चलिए देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट रूल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो हैं। आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्या समझते हैं? एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता। जब सब्जेक्ट का वर्ब से समझौता हो तो उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इनका पहला रूल ये है, सब्जेक्ट इज अ सिंगुलर, वर्ब इज अ सिंगुलर। अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसका वर्ब जो आएगा वो भी सिंगुलर होगा। या सब्जेक्ट इज प्लूरल, वर्ब इज प्लूरल। अगर किसी वाक्य का सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अल्बर्ट इज ऑलवेज पंक्चुअल। यहाँ पे अल्बर्ट जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, किसी व्यक्ति का नाम है, सिंगुलर सब्जेक्ट। इज यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, जब सिंगुलर सब्जेक्ट आया तो सिंगुलर वर्ब। ठीक। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, सम विजिटर्स हैव कम टू सी मोहन। यहाँ पे सम विजिटर्स प्लूरल सब्जेक्ट है, यहाँ पे हैव प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट आया प्लूरल वर्ब। लेकिन इसमें एक्सेप्शन भी है, विद आई एक्सक्लूडिंग एम एंड वाज देयर इज ऑलवेज प्लूरल वर्ब। इसका मतलब ये हुआ, जब आई आता है किसी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट तो एम और वाज को छोड़कर इसके लिए हमेशा प्लूरल प्लूरल वर्ब आता है। दूसरा एक्सेप्शन है, यू ऑलवेज टेक्स प्लूरल वर्ब। अगर किसी सेंटेंस में यू एक सब्जेक्ट है तो उस सेंटेंस में जो वर्ब आएगी वो हमेशा प्लूरल होगी। रूल टू ये कहता है, इफ टू सिंगुलर नाउन्स आर ज्वाइंड विद एंड देन द वर्ब इज प्लूरल। अगर दो सिंगुलर नाउन को हम एंड से जोड़ते हैं तो जो वर्ब आएगी वो हमेशा प्लूरल आएगी। फॉर एग्जाम्पल, राहुल एंड अनीता हैव ईटन फूड। यहाँ पे राहुल सिंगुलर सब्जेक्ट, अनीता सिंगुलर सब्जेक्ट, एंड से जुड़े हुए हैं दोनों, तो प्लूरल जो वर्ब आई है जो प्लूरल आई है हैव यहाँ पे। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ए कंप्यूटर एंड अ प्रिंटर हैव बीन इंस्टॉल्ड। अ कंप्यूटर सिंगुलर सब्जेक्ट, अ प्रिंटर सिंगुलर नाउन या सिंगुलर सब्जेक्ट, इन दोनों को एंड से हमने जोड़ा, वर्ब जो आई प्लूरल वर्ब। रूल 3 कहता है, इफ टू सिंगुलर नाउन आर ज्वाइंड विद एंड बट बिफोर देम देयर इज ईच और एवरी एक्सेट्रा देन इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। अगर कोई दो सब्जेक्ट एंड के सहारे जोड़े गए हों लेकिन दोनों सब्जेक्ट के पहले या तो ईच आता है या एवरी आता है तो वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लाता है। फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफिसर एंड ईच मैनेजर वाज इनवाइटेड। यहाँ पे ऑफिसर सिंगुलर सब्जेक्ट, मैनेजर सिंगुलर सब्जेक्ट, ऑफिसर के पहले ईच आया है, मैनेजर के पहले ईच आया है, दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड के सहारे जोड़े गए हैं, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब आई है वाज वो सिंगुलर वर्ब है। क्लियर? दूसरा एग्जांपल देखते हैं, द ड्यूटी ऑफ एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज टू रेस्पेक्ट दियर पेरेंट्स।
यहाँ पे बॉय सिंगुलर सब्जेक्ट है, गर्ल सिंगुलर सब्जेक्ट है। बॉय के पहले एवरी, गर्ल के पहले एवरी, दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड के सहारे जोड़े गए हैं। वर्ब आई है जो सिंगुलर वर्ब अकॉर्डिंग टू द रूल। चलिए रूल 4 देखते हैं। रूल 4 क्या कहता है? रूल 4 कहता है इफ टू सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड विद एंड to express something about a person, thing or expression, then singular verb is used। चौथा रूल कहता है कि अगर दो सिंगुलर नाउन एंड के सहारे जोड़े गए हों, जो सब्जेक्ट दोनों हैं वो किसी आदमी चीज़ के बारे में कुछ एक्सप्रेस कर रहे हों, तो जो वर्ब आती है वो सिंगुलर वर्ब आती है। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट फूड। यहाँ पे ब्रेड सिंगुलर नाउन या सिंगुलर सब्जेक्ट, बटर सिंगुलर नाउन या सिंगुलर सब्जेक्ट, एंड से जुड़ा हुआ है। वर्ब जो है सिंगुलर वर्ब अकॉर्डिंग टू द रूल। यहाँ पे ब्रेड एंड बटर, ब्रेड के ऊपर बटर लगाया जाता है, इसीलिए एक ही चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं। कुछ ऐसे और पेयर हैं, पेयर ऑफ नाउन है, जिनके बाद भी वर्ब जो आती है वो सिंगुलर ही आती है। जैसे राइस एंड करी, हॉर्स एंड कैरेज, हैमर एंड सिकल, क्राउन एंड ग्लोरी एट्सेट्रा। इसमें एक एक्सेप्शन ये है, या आप कह सकते हैं एक और रूल है कि इफ टू सच नाउन्स आर यूज्ड टू डिनोट टू डिफरेंट थिंग्स देन इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। अगर ऐसे ही दो नाउन एंड के सहारे जुड़े हों लेकिन दोनों नाउन दूसरी चीज़ के बारे में बताते हैं, तो वर्ब जो होगी वो हमेशा प्लूरल होगी। फॉर एग्जांपल क्राउन एंड ग्लोरी एग्जिस्ट टुगेदर। यहाँ पे सब्जेक्ट है क्राउन सिंगुलर सब्जेक्ट, ग्लोरी सिंगुलर सब्जेक्ट, एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो वर्ब आई एग्जिस्ट, यहाँ पे दोनों डिफरेंट चीज़ बता रहे हैं क्राउन एंड ग्लोरी, इसलिए वर्ब जो आई प्लूरल आई। तो ये एक्सेप्शन है, इसको ध्यान में रखिएगा। रूल 5 कहता है इफ टू नाउन्स और प्रोनाउंस आर ज्वाइंड विद, एज वेल एज, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, लाइक, अनलाइक, विद, along with, together with, accompanied by, led by, headed by, guided by, controlled by, governed by, etc., then the verb is according to the noun or pronoun given in the first case in the sentence। पांचवा रूल कहता है कि अगर दो नाउन या प्रोनाउन एज वेल एज, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, लाइक, अनलाइक, विद, along with, together with, accompanied by, led by, headed by, guided by, controlled by, governed by, इनके सहारे जुड़े हों, तो जो वर्ब आता है वो हमेशा पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से आता है। फॉर एग्जाम्पल यू एज वेल एज योर ब्रदर वेयर एब्सेंट यस्टरडे। यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, ब्रदर सब्जेक्ट है, ये दोनों एज वेल एज के सहारे जुड़े हैं, तो जो वर्ब आएगी पहले वाले सब्जेक्ट से आएगी। यहाँ पे पहला वाला सब्जेक्ट क्या है? यू के लिए हमेशा प्लूरल वर्ब आती है, तो यहाँ पे जो वर्ब आई वो प्लूरल आई, वेयर। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सी टुगेदर विद हर फ्रेंड्स इज विजिटिंग हर अंकल। सी है और फ्रेंड्स दोनों सब्जेक्ट हैं, टुगेदर विद से जुड़े हुए हैं, तो जो वर्ब आएगी वो हमेशा पहले सब्जेक्ट से आएगी। पहला सब्जेक्ट सी है यानी सिंगुलर है, तो वर्ब जो आएगी सिंगुलर आएगी। रूल 6 कहता है इफ़ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय नॉट ओनली बट आल्सो, नीदर नॉर, ईदर आर, देन द वर्ब ऑलवेज फॉलोज इट्स नियरेस्ट सब्जेक्ट। रूल 6 कहता है कि अगर दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट आल्सो, नीदर नॉर, ईदर आर, इनके सहारे जुड़े होते हैं, तो जो वर्ब आती है वो नज़दीक वाले सब्जेक्ट से आती है। फॉर एग्जांपल नीदर यू नॉर आई एम गोइंग टू सी हिम। यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है। आई
वर्ब के नज़दीक वाला सब्जेक्ट है, तो आई के लिए आता है एम, वर्ब आया एम। रूल 7 कहता है इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड विद नॉट बट आर नॉट देन द वर्ब फॉलोज दैट सब्जेक्ट विच इज नॉट विद द सब्जेक्ट नॉट। रूल 7 कहता है कि अगर दो सब्जेक्ट नॉट बट आर नॉट इनके सहारे जुड़े होते हैं तो जो वर्ब आती है वो उस वाले सब्जेक्ट से आती है जो नॉट के साथ नहीं जुड़ा होता। फॉर एग्जाम्पल नॉट सी बट हर फ्रेंड्स आर रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है सी है और फ्रेंड्स हैं, यहाँ पे सी जो है नॉट के साथ जुड़ा है तो इसके सहारे तो वर्ब आएगी नहीं, तो वर्ब आएगी फ्रेंड्स के लिए। फ्रेंड्स के लिए क्या आता है? प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब यहाँ पे आर हो जाएगी। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सी नॉट हर फ्रेंड्स इज रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पे वर्ब सब्जेक्ट है सी और फ्रेंड्स। कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे नॉट से जुड़ा है? हर फ्रेंड्स, मतलब फ्रेंड्स नॉट से जुड़ा है, तो जो वर्ब आएगी रूल के हिसाब से तो किस वाले से आएगी? सी से आएगी। सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए सिंगुलर वर्ब आएगी। वर्ब आई इज सिंगुलर वर्ब। रूल 8 बोलता है इफ द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज ईच, ईदर, नीदर देन इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट ईच हो, ईदर हो, नीदर हो तो जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। फॉर एग्जाम्पल आई इनवाइटेड 2 गेस्ट्स बट नीदर हैज़ कम। यहाँ पे सब्जेक्ट नीदर है, नीदर के लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब। ही प्रपोज्ड बोथ द गर्ल्स बट ईदर हैज रिस्पॉन्डेड। सब्जेक्ट ईदर, वर्ब सिंगुलर हैज। रूल 9 बोलता है आफ्टर ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एवरी वन ऑफ एट्सेट्रा द नाउन और प्रोनाउन इज ऑलवेज प्लूरल बट वर्ब रिमेन्स सेम। रूल 9 कहता है कि अगर किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट में ईच ऑफ हो, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एवरी वन ऑफ एट्सेट्रा हो तो जो नाउन होता है वो हमेशा प्लूरल होता है, लेकिन जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है। फॉर एग्जाम्पल ईच ऑफ द स्नेक्स। यहाँ पे स्नेक तो प्लूरल नाउन हो गया अकॉर्डिंग टू द रूल, नाउन आएगा प्लूरल होगा, स्नेक्स प्लूरल नाउन, लेकिन वर्ब जो आएगी इज सिंगुलर वर्ब है। सेकंड एग्जाम्पल वन ऑफ देम हैज टॉप्ड इन एग्जाम। वन ऑफ देम हैज टॉप्ड इन एग्जाम। यहाँ पे वन ऑफ आया है, उसके बाद नाउन है देम, प्लूरल नाउन अकॉर्डिंग टू द रूल, लेकिन वर्ब आई है हैज, सिंगुलर वर्ब। रूल 10 क्या कहता है? रूल 10 कहता है इफ द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज everybody, somebody, nobody, anybody, someone, no one, everyone, anyone, anything, something, nothing, everything, then the verb is always singular। 10वां रूल कहता है कि अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट इनमें से कोई हो, everybody, somebody, nobody, anybody, someone, no one, everything, anyone, nothing, something, तो जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। फॉर एग्जाम्पल एवरीबॉडी नोज दैट द सन इज ए स्टार। एवरीबॉडी यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, वर्ब आई नोज सिंगुलर वर्ब अकॉर्डिंग टू द रूल। सेकंड एग्जाम्पल समवन एमंग हिज फ्रेंड्स लाइक्स पार्टीइंग। यहाँ पे सब्जेक्ट है समवन, लाइक्स यहाँ पे आई है वर्ब, लाइक्स सिंगुलर वर्ब है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे वीडियो और मिलते रहें। धन्यवाद।